बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास के अंदर हम दोर्दुंजु उनीते का जे बोलुमु चलिश्मा किताब से डिस्कस करेंगे। दोर्दुंजु उनीते बाब नंबर 4 बेनिम दुनियाम जे बोलुमु आइलम दैन उज़क्ता। मेरी दुनिया सी हिस्सा अपने ख़ानदान से दूर, अपने कुंबे से दूर, अपने ख़ानदान से दूर। हज़रलिक चलिश्मा से तैयारी का मुतालिया। Aşağıdaki cümlelerden bazıları ailemizden uzakta yaşamanın olumlu yönleri, bazıları ise olumsuz yönleridir. नीचे दिए गए जो जुमले हैं उनमें से बाज़ अपने ख़ानदान से दूर रहते हुए उनके मुस्बत पहलू हैं, बाज़ के मनफी पहलू हैं। Bu cümleleri aşağıdaki örneklerdeki gibi kutulara yerleştirelim ve gruplandıralım। इन जुमलों को नीचे दिए गए जो बॉक्सेस हैं उनके अंदर जगह देते हैं और ग्रुप बनाते हैं उनके। तो पहला पार्ट जो है वो हमें कौन करवा रहा है? जवेरिया रहमान करवा रही हैं। जी जवेरिया। Birinci, dışarı çıkmak için ailemden izin almıyorum. बाहर जाने के लिए अपने घर वालों से इजाज़त नहीं लेता हूँ या लेती हूँ। तो ये मुस्बत पहलू है, तो उलुमलु यूनलर। यानी ये अब उस बंदे के लिहाज से या बंदी के लिहाज से जो अपने घर से अलग रह रहा होगा उसके लिहाज से ये पॉजिटिव है। अगर यही वो अपने घर वालों के साथ रह रहा और बगैर इजाज़त बाहर निकले तो उस सूरत में क्या होगा? यही चीज़ जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। जी। İkinci, geç saatlere kadar televizyon izliyorum. देर तक टीवी देख सकती हूँ, तो ये मुस्बत पहलू है, तो उलुमलु yönler. Ütümü kendim yapıyorum. अपने कपड़े खुद इस्त्री करती हूँ, तो ये मनफी पहलू है, उलुमसुज yönler. यानी घर पे होंगे तो घर वाले कर देंगे, वालदा कर देंगी, लेकिन जब दूर रह रहे हो तो आपको सारा काम खुद करना पड़ता है, तो उस लिहाज से ये जो है वो एक olumsuz पहलू है। Dördüncü, evi kendim temizliyorum. अपने घर की खुद सफाई करनी पड़ती है, उलुमसुज yönler, ये मनफी पहलू है। सर सॉरी, मैं आप कोई और कंटिन्यू कर सकता है? मुझे 1 मिनट जानना है। जी। Arkadaşlarımı her zaman evime davet ediyorum। अपने दोस्तों को मैं हर वक्त अपने घर पे बुला सकती हूँ, यानी ये इसके लिए मुस्बत है, मतलब पॉजिटिव है। बिल्कुल। टेलीविजन karşında yemek yiyorum। टेलीविजन के सामने बैठ के खाना खा लेती हूँ, ये भी इसके लिए एक मतलब है ना, पॉजिटिव है, क्योंकि उसको कोई मसला नहीं है। yemeğini kendim yapıyorum, खाना मैं खुद अपने हाथ से बनाती हूँ, तो ये इनके लिए थोड़ा नेगेटिव हो गया। टेलीविजन कमांडसी हर zaman benim elimde। टेलीविजन का जो रिमोट है वो हर वक्त मेरे हाथ में होता है। यहाँ पे टेलीविजन कमांडास लिखा नहीं हुआ, लेकिन बोलने में ये ठीक है, ये टेलीविजन कमांडास, क्योंकि यहाँ पे हम टेलीविजन का टेलीविजन का लेकिन हम आगे जाके देखेंगे तामलमायके के अंदर एक बेलिरली होता है, एक बेलिरसिस होता है, उसके अंदर मजीद आपको जैसे चामाशिर मकीनेसी, तो ये बेलिरसिस के अंदर हम इसको ले रहे हैं, इस वजह से ये टेलीविजन कुमांदास भी ठीक है। जी। अन्यमिन yemeklerini çok özlüyorum। अम्मी के हाथ के खानों को बहुत मिस करती हूँ, तो ये इसके लिए मनफी हुआ। हाँ। Uzuntulerimi ve sevinçlerimi kardeşlerimi paylaşmıyorum। kardeşlerimle paylaşmıyorum। तो क्या होगा? मैं अपनी जो उनकी अपनी मतलब परेशानियां या कुछ होती हो। हाँ, उजुंतुलरी और सेविंचलरी, जो हम मेरी परेशानियां और खुशियां हैं वो अपने बहन भाइयों के साथ कर पा रहा हूँ, तो पा रहा हूँ या पा रही हूँ, तो ये उलुमसुज हो गया। जी। जी। Anahtarımı evde unutmuyorum ve çilingir çağırıyorum।
मैं अपनी चाबी जो है अगर घर पे भूल जाता हूँ तो उसके लिए मैं चाबी बनाने वाले को मतलब बुलाता हूँ लॉक्स में। ये इसके लिए मंफी हो गया, ये भी उसके लिए बिल्कुल मंफी हो गया, उलुमसुज हो गया। evde yüksek एक sesle मिनट, कोई müzik क्वेश्चन है, dinliyor। कोई क्वेश्चन है जी? सर ये मुझे उर्दू में ये जो क्या है मनफी हो गया, मुझे नहीं समझ आ रही। उलुमसुज जो है वो मनफी है और उलुमलू जो है वो मुस्बत है। तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं एक बंदे के अपने एहसासात को देखते हुए पॉजिटिव और नेगेटिव कि वो अब उसके एहसासात उस जगह पे वो क्या फील कर रहा है, वो अच्छा फील कर रहा है या बुरा फील कर रहा है। तो उस लिहाज से हम इस चीज़ को उलुमलू या उलुमसुज बना रहे हैं। कई ऐसे काम हम कह रहे हैं उलुमलू जो कि एक्चुअली में उलुमसुज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेलीविजन karşısında yemek yiyorum या जो है वो गत saatleri kadar televizyon izliyorum और उसके अलावा हमने ऊपर एक और पढ़ा विदाउट परमिशन घर से बाहर आइलम। ये सारी चीज़ें एक बंदे की अपनी जो फीलिंग्स हैं उसके लिहाज से ये उलुमलू या उलुमसुज हम बना रहे हैं। ठीक है, मुझे बस वो मनफी और वो नहीं समझ आ रहा था। नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक। Evde yüksek sesle müzik dinliyorum। घर में ऊंची आवाज से गाने सुन रहा हूँ। अब ये भी इसके लिए अपने एहसासात के लिहाज से ये बात पॉजिटिव है, उलुमलू है, मुस्बत है। लेकिन अगर हम देखें तो ये एक नेगेटिव बात है कि उसके ऊंची आवाज से म्यूजिक सुनने से आसपास के लोग परेशान हो रहे हैं। बाजान kendimi çok yalnız hissediyorum। बाज़ दफा मैं खुद को बहुत अकेला फील करता हूँ। तो ये इसके लिए मतलब हाँ उलुमसुज हो गया, मंफी। बाजान kendimi çok bazı sabahlar çok geç uyanıyorum ve okula gitmiyorum। बाज़ दफा सुबह मैं लेट उठता हूँ और स्कूल नहीं जाता हूँ। तो ये भी इसके लिए तो पॉजिटिव ही हो गया। Pazar sabahları yalnız kahvaltı yapmak çok sıkıcı। सुबह संडे वाले दिन अकेले kahvaltı बनाना मुझे बहुत वो टायर्ड मतलब वो बोर कर रहा है या टायर कर रहा है। yapmak बनाना करना मुझे बहुत वो मतलब बोर कर और वो मतलब टायर्ड या बोर कर रहा है, मतलब परेशान कर रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पे उलुमलू योनलर हैं, उलुमसुज योनलर हैं। मुस्बत पहलू मनफी पहलू, तो हमने जिस तरह ऊपर बताते गए उसी तरह यहाँ पे नंबरिंग करके हमने इन बॉक्सेस के अंदर लिखना था कि कौन सा उलुमलू पहलू है और कौन सा उलुमसुज है। माशाल्लाह, आज दोबारा से हमारी जो है ना वो तादाद बेहतर है। और यहाँ पे इस दौरान डॉक्टर हामिद अली बुखारी तारुफ करवाना चाहेंगे? चलें, इससे आगे जो है वो हमें इनाया हेल्प करवा रही हैं, ये सॉल्व करवाएंगी जी। Okuma. Aşağıdaki metni bulunma, yönelme, çıkma ve belirtme durumu ekleriyle tamamlayalım. यहाँ पे आप देखें एक नया लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, चिकमा। इसका हमने एक जगह पे उजाकलाशमा भी पढ़ा और जो हमने आयरलमा भी पढ़ा। तीनों मानी इसके मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन जो ग्रामर है वो है दान, यानी एक जगह से अलग होना, दूर होना, और एक जगह से निकलना के मानी में भी यहाँ पे भी उन्होंने बताया जी। अच्छा, aileme mektup, sevgili anneciğim ve babacığım, फैमिली के लिए खत, प्यारी अम्मी। ये जीम और जम थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का फर्क होगा। अन्ने जम, बाबा जम, जीम जी। anneciğim ve babacığım, dear प्यारी अम्मी और प्यारे अब्बू, bu mektubu size İstanbul'dan yazıyorum। bu mektubu मैंने इसलिए वो ये क्या कहते हैं इसको बुलेट में डाला है क्योंकि पहले बू है।
बू आया है और ये जुमले का नेस्नेसी भी बन रहा है। अगर हम देखें और इस सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मकतूब है, तो हमने इस वजह से उसको किया। और दूसरा हमने पे को बे में तब्दील किया। जी बिल्कुल, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वावल हार्मनी। वो ये खत मैं आप लोगों को इस्तांबुल'dan yazıyorum, इस्तांबुल से लिख रही हूँ। लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। जी नीचे बिजनेस है तो हाँ बिल्कुल ये लिख रही हूँ के मानी में आएगा। जी Nasılsınız? İyi misiniz? आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक हैं? Hepinizi çok özledim। ये यहाँ पे मैंने बिलेट में लगाया है हैप्पीनिजी, क्योंकि ये एक नॉन लोगों की बात कर रही है, नाउन है और उसके अलावा जो है वो जुमले का नेस्नेसी भी बन रहा है। बिल्कुल। आप सबको बहुत याद कर रही हूँ। Beni hep merak etmeyin çünkü ben burada çok mutluyum। यहाँ पे भी हमने यहाँ पे भी बेलिर्थ में लगाई, उसकी वजह जुमले का नेस्नेसी है। जी बिल्कुल। मेरा बिल्कुल फिक्र ना करें क्योंकि मैं burada यहाँ पे çok mutluyum, खुश हूँ, काफी खुश हूँ। मेरे हवाले से फिक्र ना करें, मेरे हवाले से परेशान ना हो, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। आगे Burada birçok arkadaşım var। Burada यहाँ पे मेरे बहुत दोस्त हैं। bazı arkadaşlarım यहाँ पे हमने बुरा दा और यहाँ पे भी बुरा दा किस वजह से लगाया? क्योंकि एक स्टेबल लोकेशन शो करनी है, उसकी लोकेशन शो करनी। जी कि वो एक ही जगह है। bazı arkadaşlarım benim gibi yabancı, bazıları ise Türk। कोई मतलब कि some of my friends, कुछ मेरे दोस्त मेरी तरह गैर मुल्की हैं और कुछ जो हैं वो तुर्क हैं। सर ये जो है बाज़ुलारे इससे कुछ जो है इससे, जिस तरह इंग्लिश में मैं सोचती हूँ इसका ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, और यहाँ पे जो है वो हम अगर उर्दू में देखें लेकिन और मगर के मानी में हम इसको ले सकते हैं। लेकिन कुछ जो हैं वो तुर्क हैं, मगर कुछ तुर्क हैं, इस तरह से ले सकते हैं। जी Türk arkadaşlarım beni çok yardım ediyorlar। मेरे अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा यहाँ पे। ये यहाँ पे अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मुझे क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा था यहाँ पे बाना आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बैन बाना ही है, लेकिन उन्होंने बाना होना चाहिए ना। आप देखें यार्दम किसको पहुंच रही है? इसको पहुंच रही है। तो जब कोई फील इस किसी जगह के करीब जा रहा हो तो उस सूरत में हम क्या करते हैं? यूनेल में लगाते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर आप कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अब देखें मेराक में ये मेराक इनको पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा। ओज़ले में इनको पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा। लेकिन ये मदद जो है वो इनको पहुंच रही है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखना है कि एक तो ये जुमले का नेस्नेसी ये नहीं है, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि यार्दम इसको पहुंच रही है, मदद इसको पहुंच रही है। बेसिकली यार्दम एथनिक जो है उसके साथ मोस्टली यूनेल में ही लगाते हैं पीछे हम। So Türk arkadaşlarım bana çok yardım ediyorlar। जो मेरे टर्किश फ्रेंड हैं वो मेरी काफी मदद करते हैं। ये Türkiye'de, İstanbul'da ya Türkiye İstanbul'u evet. Türkiye'yi, İstanbul'u, Türk geleneklerini bana anlatıyorlar। अब देखें यहाँ पे यूनेल में, बाकी तीनों जगह पे क्या है? बेलिर्थ में है। तो बताइए किस वजह से है ये? सर इसकी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज, लेकिन क्योंकि ये वो है जो है ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल, आप देखें अल्लाह वो समझा रहे हैं उसके बारे में, उसको बता रहे हैं, तो इसके बारे में बता रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। तुर्की भी ऑब्जेक्ट बन रहा है, इस्तांबुल भी ऑब्जेक्ट बन रहा है, और तुर्क गेलेनेकलेरे जो हैं वो भी ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्ट बनेंगे जुमले के नेस्नेसी होंगे और उनके ऊपर काम हो रहा होगा, तो
तो हम क्या करेंगे, उनके साथ बेलिर्तमे लगाएंगे। अब यहाँ पे जो बना है, यहाँ पे हमने यूनेल में लगाया, इसके ऊपर तो काम नहीं हो रहा, काम तो हो रहा है तुर्क गेलेने के ऊपर और इस्तांबुल के ऊपर, तुर्की के ऊपर, इस वजह से वहां पे हमने बेलिर्तमे लगाई है। यहाँ पे हम यूनेल में लगा रहे हैं क्योंकि जो अनलात्मक है वो किसको पहुंच रहा है, इसको पहुंच रहा है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने यूनेल में लगाई, बाकी जगहों पे बेलिर्तमे लगाई। जी, अनलात्मक का मतलब होता है ना बताना, समझाना, बताना, दोनों। मुझे समझ रहे हैं। और समझा रहे हैं। गेलेनिकलरी जो कल्चर है, सकाफत है, जो उनके रोजमर्रा के चीजें हैं, आम है जो उनके अंदर, उसके बारे में। तो उसके जो दोस्त हैं उसे तुर्की और इस्तांबुल के बारे में जो कल्चर और उनका जो एक माहौल है उसके बारे में समझाते हैं या बताते हैं। बिल्कुल। जी जी जी। Ben burada kendimi yabancı gibi hissetmiyorum. मैं यहाँ पे खुद को एक याबांजी की भी एज अ आउटलैंडिश या एज अ, उर्दू में क्या होता है याबांजी? गैर मुल्की। मैं अपने यहाँ पे गैर मुल्की, अनजान यहाँ पे महसूस नहीं करता हूँ। अब देखें यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया है, बेलिर्तमे लगा दिया है। कैंदी में हमने यूनेल में क्यों नहीं लगाई, क्योंकि जुमले का नेसनेस ये बन रहा है, जुमले का जो ऑब्जेक्ट है वो ये बन रहा है। जब जुमले का ऑब्जेक्ट बन रहा हो तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, फिर बेलिर्तमे लगा देते हैं। जी। Ben İstanbul'da Şişli'de bir evde kalıyorum. मैं इस्तांबुल में शिशली ये एक शिशली एक जगह होगी, मोहल्ला कह लें, एरिया कह लें। जी। मैं इस्तांबुल में एक जो शिशली एरिया है, शिशली जगह है, उधर एक घर में रहती हूँ। Evde 4 kişiyiz. घर में हम 4 लोग हैं। Ev arkadaşlarım ile aynı üniversitede okuyoruz. अपने फ्रेंड्स नहीं हाउसमेट्स के साथ मैं घर के दोस्तों के साथ, बेसिकली घरेलू दोस्त आप मैं हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। बिल्कुल। Ev arkadaşlarımın ikisi Türk, biri benim gibi Alman. मेरे जो घर के दोस्त हैं, जो हाउसमेट हैं, दोनों तुर्क मतलब के टर्किश हैं। उनमें से 2 तुर्क हैं, 2 टर्किश हैं और एक जो है उसकी तरह अल्मान है, मतलब कि जर्मन है। वो जर्मन है। एक मेरी तरह जर्मन है। ये मोबाइल आपका बजता है? हाँ जी, मैंने साइलेंट कर लगा। चले आगे। जी। Ev arkadaşlarımın ये मैंने पढ़ लिया था। Ev arkadaşlarımın adları Layla, Pelin ve Helga. मेरी जो हाउसमेट्स के नाम हैं लाइला, पेलिन और हेल्गा। Evde bazen Türkçe, bazen İngilizce, bazen Almanca konuşuyoruz. घर पे हम कभी टर्किश, कभी इंग्लिश और कभी जर्मन बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने बुलुनमा लगाई है। बुलुनमा लगाने की वजह वही है कि वो उसकी लोकेशन हमने जाहिर करनी है, तो लोकेशन जाहिर करने के लिए हम बुलुनमा लगाते हैं। तो क्या ट्रांसलेट कर रही हैं आप? मैंने कि घर में हम कभी टर्किश, कभी इंग्लिश और कभी जर्मन बोलते हैं। लैला व पेलिन biraz Almanca biliyorlar. जो लैला और पेलिन हैं उन्हें थोड़ी सी जर्मन आती है। Helga ile ben Türkçe kursuna gidiyoruz। हेल्गा और मैं टर्किश कोर्स पे जाते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, क्या क्या लगाया हमने कुर्स के साथ? ये क्या लगाया हमने न एज अ बफर लेटर, और क्योंकि यूनेल में आना था इस वजह से हमें वो चाहिए था बफर लेटर नहीं, और फिर हमने यूनेल में लगाया। यूनेल में किस वजह से हमें पता चला कि हमें यूनेल में लगाने की जरूरत है? क्योंकि वो कोर्स की तरफ जाती हैं, कोर्स से दूर नहीं जाती। हमें इस चीज का हिंट दे रहा है कि हमें इस चीज की जरूरत है। वैसे कोर्स होता है खाली, अगर हम बात करें कोर्स होता है तुर्चे होगा, तुर्चे के साथ होगा तो कुर्सू होगा, ये लिखे की लगाई, फिर नहीं लगाया, फिर आ लगाया।
जी आगे ve Türkçe öğreniyoruz और हम Turkish सीखते हैं। इस्तांबुल çok güzel ama çok kalabalık bir şehir। इस्तांबुल बहुत प्यारा है लेकिन बहुत crowded, it's a crowded hücum वाला hücum वाला शहर है। İstanbul'da tarihi yerler, müzeler, saraylar, camiler var। इस्तांबुल में इधर भी एक लोकेशन जाहिर करनी है, इस वजह से इस्तांबुल लिखा है। हिस्ट्री प्लेसेस हैं, तारीखी जगहें, म्यूजियम, महल, इनको महल बोलते हैं, और जामियार मस्जिदें, जामिया मस्जिद जो बड़ी मस्जिदें होती हैं। जी, her hafta sonu bir yere gidiyoruz। नहीं, bir yere gidiyoruz। अब ये मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जामी का जिक्र आ गया। जामी को आप इस तरह ही समझे जैसे हम उर्दू के अंदर जामिया मस्जिद बोलते हैं ना, जो बड़ी मस्जिद होती है जहाँ पे जुमा वगैरह होता है, ईद की नमाजें होती हैं, जहाँ पे बड़ा इज्तिमा होता है, तो जामी। और यहाँ पे दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं कि जामी इस्तेमाल होता है और एक मस्जिद इस्तेमाल होता है। ये लोग इसको इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जिसके ऊपर मीनार बने हों वो जामी होती है, और मस्जिद जो है वो किसी एक बिल्डिंग के अंदर एक कमरा जैसे स्पेसिफाई कर देते हैं। जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगी तो उसके अंदर एक कमरा स्पेसिफाई कर देंगे कि ये मस्जिद है, तो वहाँ पे लोग नमाज पढ़ लेते हैं सारे, तो उसको वो मस्जिद बोलते हैं। और जो बड़ी मस्जिद जहाँ पे जुमा वगैरह होता है वहाँ पे उसको जामी बोलते हैं। So basically masjid is more like a prayer hall। बिल्कुल, सिर्फ एक हॉल होगा तो उसको मस्जिद बोलेंगे, और अगर प्रॉपर एक सेपरेट बिल्डिंग होगी तो उसके अंदर उसको फिर जामी बोलते हैं। ये ठीक है। अच्छा, हर हफ्ता सुनो bir yere gidiyoruz। हर वीकेंड पे हम एक जगह जाते हैं। मैंने यूनेल में इसलिए लगाया क्योंकि gitmek to go somewhere। बिल्कुल, यही मैं बाकियों को भी बताना चाह रहा हूँ कि गितमेक जो है वो आपने थोड़ा सा अब थोड़ी सी रिसर्च करनी है। अपने पिछले अब तक जो जितना पढ़ा है यूनेलमे के बाद, हर जगह पे आप देखेंगे कि गितमेक के पीछे जो है वो हमने यूनेलमे ही लगाई है। ठीक। लैला व फलीन बिज़े रहबरलिक yapıyor। जो लैला और फलीन हैं हमें हमारी रहनुमाई करती हैं। तो क्योंकि रहनुमाई पहुंच गई है हमें, इसलिए मैंने यूनेल में लगाया है। बिल्कुल ठीक। बराबर çok eğleniyoruz। इकट्ठे हम बहुत एंजॉय करते हैं, लुत्फ उठाते हैं। Sizleri de İstanbul'a bekliyorum। सर आप लोगों का भी मैं इस्तांबुल, लेकिन इस्तांबुलू bekliyorum ठीक नहीं है। नहीं फिर नहीं ठीक है, क्योंकि फिर जी सॉरी इस्तांबुलू bekliyorum का मतलब ये हो जाएगा कि इस्तांबुल आपको जो है वो इंतजार कर रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये जो लिखने वाली है वो कह रही है कि मैं आप लोगों का वहां पे इंतजार कर रही हूँ। तो ये फिर बेक्लेमेक यहाँ पे है, तो इस वजह से इन लोगों को यहाँ पे पहुंचना है, उस वजह से इस्तांबुला। मतलब कि वो उनका इंतजार करे कि वो इस्तांबुल आए और मतलब कि देखें। वो ये कह नहीं रही, लेकिन that's what it means kind of। kardeşime çok selam söylüyorum। मैं अपने बहन भाइयों को सलाम कह रही हूँ। मैंने ये नेल में लगाया है क्योंकि सलाम उन्हें पहुंच रहा है। Hepinizi öpüyorum ve sizi çok seviyorum। Hepinizi çok öpüyorum ये ऑब्जेक्ट nesne है इसका, इस सेंटेंस का। आप सबको बहुत प्यार कर रही हूँ, या और आप लोगों ओपमेक का मतलब होता है चूमना, किस करना, चूमना। तो और सिजे चोक से वियोरुम, ये दोनों जगह पे जो है वो ये वो बन रहे हैं, नेसनेस ही बन रहे हैं। तो इस वजह से बन रहा है चोक से वियोरुम और ओपियोरुम, ये दोनों चीज़ें पहुंच नहीं रही, लेकिन वो जो है जुमले का नेसनेस ही होने की वजह से हमने उसके साथ क्या लगा दिया, बिलिट में लगा दिया। बिलिट में लगा दिया। So hepinizi öpüyorum ve sizi çok seviyorum कि आप सबको बहुत I'm kissing you all and I'm missing you all। बिल्कुल। Kissing is मार के आप लोगों की का मतलब मिस करना नहीं है,
प्यार कर रहा हूँ। प्यार करना, सॉरी, टू लव जी। कजिन इज मार्गित, आप लोगों की, आपकी बेटी मार्गित। सर मुझे तो उर्दू, मुझे लगता है मैंने आपकी बहुत टाइम दे दिया। अशादा की सोरुलारा मतने गोरे जवाब लालम, नीचे दिए गए सवालों के मतन के लिहाज से जवाब देते हैं। मु बू मकतूबू किम किमे yazıyor? Margaret ailesine yazıyor. बिल्कुल। Margit nerede kalıyor? İstanbul'daki bir Şişli'de şehir. टाउन कह लें, İstanbul'da Şişli'de bir evde kalıyor. Margit'in ev arkadaşları kimler ve nereliler? İkisi Türk. No. İkisi तो फिर गलत होगा Leyla, neydi? Pelin ve Helga. Leyla, Pelin ve Helga. İki Türk arkadaşlar ve bir de Alman arkadaşı var. Evet. Age. Margit ve arkadaşları İstanbul'da nereleri geziyorlar? Onlar İstanbul'daki tarihi yerler, müzeler, saraylar, camiler, camileri geziyorlar. लैरी लगाएंगे या लहरे लगाएंगे? स्पेसिफाई नहीं है ना? लेकिन gezmek नहीं, वो कर belirtmek की मांगता। गेजमेक जो है वो, अगर आप स्पेसिफिक उसके साथ आपने दूसरी चीज भी देखनी है, जुमले नेसनेसी बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है, तो ठीक है, उस मेक चीज पे सेंस। अच्छा, Margit niçin İstanbul'da kendisini yabancı gibi hissetmiyor? Çünkü herkese ona yardım ediyorlar. Herkes onun birçok arkadaşları var ve bazı arkadaşları onun gibi yabancı. O yüzden kendisi yabancı gibi hissetmiyor. Metne göre aşağıdaki cümleleri doğru ise de, yanlış ise ये yazalım. नीचे दिए गए जो जुमले हैं उनको मतन के लिहाज से अगर वो ठीक हैं तो दे लिखेंगे, अगर गलत हैं तो ये लिखेंगे. Margit'in arkadaşlarının hepsi Türk. Yani. Helga Almanyalı. Doğru. Doğru. doğru है। तो उसको आती है जर्मन। बिल्कुल ऐसे ही है. Leyla ve Pelin Margit'e yardım ediyor. Doğru. Margit'in bir kardeşi var. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz तो yanlış हो जाएगा. Leyla ve Pelin Almanca kursuna gidiyorlar. yanlış. yanlış. क्योंकि इसमें उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की. अच्छा जी. दिल bilgisi aşağıdaki cümleleri resimlerle eşleştirelim. नीचे दिए गए जो जुमले हैं उनको तस्वीरों के साथ मिलाते हैं. जी, कौन करवाएगा ये? अरुसा. सर मैं करवाती हूँ. केंदिमी ayakkabı alıyorum. खुद के लिए जूते ले रही हूँ. तो बिरंजी मैंने आपका ही नाम लेना था और आप ही बोली हैं कि मैं करवाती हूँ, इसलिए मुझे ऐसी आई. चलें. केंदिमी ayakkabı alıyorum, मैं अपने लिए खुद के लिए जूते ले रही हूँ. तो बिरंजी रेसिम है ये. उसके बाद है हैप्पीनेस çok çalışkanız. आप सब बहुत मेहनती हो. तो ये होगा dördüncü resim. Sorry, çalışkansınız. तो ये dördüncü resim. Kendinize iyi bakın. अपना ख्याल रखना. तो ये होगा ikinci resim. सेकंड वाली. Zehra kendisini iyi hissetmiyor. Zehra अच्छा फील नहीं कर रही है. अपने आप को खुद को अच्छा महसूस नहीं कर रही. खुद को अच्छा. जी. हैप्पी मीन्स मुतलुयूज, हम सब बहुत खुश हैं. बेशंजी रेसिम. जी बिल्कुल. तो यहाँ तक आज जो है ना वो एंड करते हैं. नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे और साथ जो है वो दर्स की तरफ से भी इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे.
ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जज़ाकल्लाह। नहीं, थैंक यू सर। यू आर वेलकम। ठीक है शुक्रिया जी, सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।